Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। तो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्यूशन को इस तरीके से देखेंगे कि सॉल्यूशन के कोई रिगार्डिंग कोई भी डाउट तुम्हें नहीं रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, बहुत ही अच्छा सेशन होगा आपका, क्योंकि सॉल्यूशन का समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन को नहीं समझेंगे तो आपको सॉल्युबिलिटी समझ में नहीं आएगी, और सॉल्युबिलिटी समझ में नहीं आएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, और अगर वो समझ में नहीं आएगा तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में नहीं आएगा। मतलब कि मैम, आपने हमें ये चीज़ बता दी कि 4 टॉपिक एक साथ लिंक है। बिल्कुल, 4 टॉपिक एक साथ लिंक है। आप सॉल्यूशन पढ़ोगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे, फिर सॉल्युबिलिटी देखोगे, फिर देखोगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मतलब कि मैम, सॉल्यूशन शुरू तो हो रहा है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ लेकर आ रहा है। और स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सॉल्यूशन नाम का पूरा चैप्टर आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। तो भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी समझ लोगे ना, तो वहाँ पर जाने से पहले आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा। देखो, यहाँ पे आपके लेवल पे सॉल्यूशन एडवांस लेवल पे नहीं है, आपके लेवल पर ये बेसिक है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही आपको सॉल्यूशन दिया गया है। और इसका एडवांस आप पढ़ते हो क्लास 12th में, वहाँ पे इतना एडवांस होता है कि भाई बहुत ही एडवांस होता है वहाँ पर सॉल्यूशन। तो भाई, आज जल्दी से हम सॉल्यूशन को देखेंगे, और इसके बाद सॉल्यूशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, इतनी मैं आपको यहाँ पे खड़ी होकर गारंटी दे रही हूँ। बस जल्दी से आपको एक काम करना है, जल्दी से सेशन को लाइक कर देना है और रेड हार्ट को कमेंट कर देना है। ये तो आपका हमेशा का काम है ना। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरे काम में ये करना है कि नोट्स बनाने हैं। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, पक्का अब बनाने ही है। जल्दी से हेडिंग लगाइए सॉल्यूशन, और शुरू करते हैं भाई सॉल्यूशन को। चलो भाई, आ जाओ। तो स्टूडेंट, जब भी सॉल्यूशन सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में? बचपन में भी सुना होगा सॉल्यूशन। तुम्हें लगता है मैम सॉल्यूशन कुछ चीज़ें हमने मिलाई हुई हैं, जब भी तो सॉल्यूशन बनता है कि भाई हमने 2 चीज़ों को मिक्स करा है, तब जाके हमारा क्या बना है, वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बना है। ज़्यादातर आपके दिमाग में आता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, मैं हम पानी में कोई चीज़ घोल देते हैं और जब वो घुल जाती है तो वो सॉल्यूशन बन जाती है। हाँ, अभी तक तो यही पता है, इससे ज़्यादा मैम कभी सोचा भी नहीं है कि पानी के अलावा कभी कभी मतलब हम पानी ही कम डालते हैं और फिर भी सॉल्यूशन आपका बन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि सॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन जब आप 2 चीज़ों को मिक्स करेंगे, आप वो 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो 2 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैम? यही तो कॉन्सेप्ट है, यहीं से तो बनेगा तुम्हारा बेस के सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हमेशा बच्चों को लगता है कि मैम सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा पानी होगा। नॉट सो रियली गुड आंसर, बिकॉज स्टूडेंट, कभी कभी आपका जो सॉल्वेंट होता है वो पानी ना होके सॉलिड भी हो सकता है। जैसे कि बताऊंगी मैं एग्जांपल भी यहाँ पे, डोंट वरी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ 2 टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, तो चलिए मेरे साथ आइए जरा, देखिए। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की, मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैं जितना सिखा रही हूँ सिर्फ उतना सीख लो। जितना सिखा रही हूँ उतना सीख लो, इससे ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो डिलीवर कर रही हूँ वो ऐसा है कि आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कहीं नहीं मिलेगा, बट जो मैं डिलीवर कर रही हूँ ना, उससे अगर कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए तो फिर मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे फिर हुई नहीं, मतलब मैं लायक ही नहीं हूँ, फिर इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितना भी ट्रिकी पार्ट बना देंगे ना सोल्यूशन से, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा बस। तो इसका मतलब कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल मजे से बैठ सकते हो, और बस नोट्स बनाओ मेरे साथ बैठ के, इतना मैं आपसे बोल रही हूँ। तो सोल्यूशन क्या होता है? देखो, सोल्यूशन बनता कैसे है स्टूडेंट? सोल्यूशन बनता है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। किससे बनता है आपका सोल्यूशन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से आपका सोल्यूशन बनता है। अब जो पहला ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि मैम जो हमारा सोल्यूट होता है वो क्या है? देखो, सोल्यूट और सॉल्वेंट को पता करने का तरीका सिर्फ एक ही है, आप इसको अमाउंट को देखते हो। इट मीन्स, चलिए देखते हैं कि आपका जो सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ये क्या होता है? आपका जो सॉल्यूट होता है बेटा, वो आपका लेसर मतलब कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डन? यस मैम।
प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। अब आप बोलेंगे मैम हमें ये कुछ पहले नहीं पढ़ा, प्लीज आप क्या बोलना चाहती हैं, लार्ज अमाउंट लेसर अमाउंट क्या होता है? एग्जाम्पल, रुको जरा, मान लो तुमने क्या करा, तुमने लिया एक तुम्हें सोल्यूशन बनाना है और तुम्हें सोल्यूशन बनाना है सॉल्ट सोल्यूशन। सबसे इजी एग्जांपल वही लूंगी क्योंकि वही एग्जांपल बार बार आता है और उसी पे हम लोग बात करते हैं क्योंकि उसको समझना आसान होता है, क्योंकि हम डेली लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं। हमारे घर में सॉल्ट भी है, हमारे घर में पानी भी है, तो अगर मैंने बोल दिया और तुमने मान लो यकीन नहीं करा तो तुम एक्सपेरिमेंट तो करके देख सकते हो ना। अब मैं कॉपर सल्फेट ले लूँ, वो तुम कहाँ ढूंढते फिरोगे, नहीं ढूंढ सकते। तो देखो, तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, मान लीजिए एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है। अब सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होगा, आपको चाहिए पानी और आपको चाहिए नमक। अब डिपेंड करता है पानी और नमक किस क्वांटिटी में है। अब आप बोलोगे मैम सॉल्ट सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट आपका पानी हो जाएगा, है ना, और सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, लगता है ना। मान लो ऐसा कर लेते हैं कि पहला केस हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट केस, जहां पर आपने क्या लिया, आपने मान लो 50 ml पानी लिया और 10 ml सॉल्ट लिया। 10 ml क्या लिया स्टूडेंट, सॉल्ट लिया, ले लिया, ठीक है, इतना ले लिया। 10 ml नहीं, ml लिक्विड के लिए होती है। 10 ग्राम आपने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, ओके मैम। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको मिक्स कर दिया। जब आपने इसको मिक्स किया स्टूडेंट, मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करके आपने यहाँ से बना दिया सॉल्ट सोल्यूशन। तो अगर मैं आपसे इस केस में पूछूं कि सॉल्यूट कौन है और मैं इस केस में पूछूं आपसे सॉल्वेंट कौन है, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ रहा है कि इस केस में आपका सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट क्यों है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट इसको ध्यान में रखना, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे मैम, तो यहाँ पे 50 ml वाटर है, 50 और 10 को देखो, 50 ज़्यादा होता है और 10 कम होता है। इसका मतलब हम मैम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका सॉल्यूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कौन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मैम कम क्वांटिटी में हमारा यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मैम हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। और आपका सॉल्वेंट कौन है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट, मैम ये है हमारा वाटर। ये तो हो गया केस नंबर 1। अब मैंने केस नंबर 1 क्यों बोला, मतलब मैम कहीं ना कहीं पर आप केस नंबर 2 भी लाने वाली है, करेक्ट। तो देखो मान लो मैं केस नंबर 2 आपको देती हूँ। अब केस नंबर 2 ऐसा है कुछ कि आपका 10 ml वाटर है और 50 ग्राम सॉल्ट है। अब बताओ सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। क्या तुम्हारी दुनिया, मतलब क्या तुम्हारे जज्बात पलट दिए मैंने। अभी तक तो तुम्हें लगता था कि सिर्फ सॉल्वेंट पानी ही होगा, अब तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा है उसके बाद तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके बाद तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप इस केस में मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पूछूं तो तुम क्या बताओगे मुझे, ये बता दो बस मुझे इसका आंसर। तो मैम अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, मतलब मेरी नहीं, बायो कन्वेंशन जो केमिस्ट्री में चल रही है, आपने ये बताया कि सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अब इस केस को देखो तो पानी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और नमक ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मैम इस केस में आपका सॉल्यूट हो जाएगा वाटर और आपका सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझे वाला पॉइंट आप लोग, आया आपको समझ में कि किस तरीके से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो ना, जल्दी से करो, जल्दी से करो, कर दोगे रेड हार्ट कमेंट। अब स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन होता है, इसके सोल्यूशन के अगर पार्टिकल के साइज की मैं बात करूँ, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से। चलो यही लिख लेती हूँ मैं। देखो जो स्टूडेंट पार्टिकल साइज होता है किसका, पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब मैम इसके पार्टिकल्स विजिबल तो नहीं है, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना ज्यादा छोटा होता है। कितना, इतना ज्यादा छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटा होता है। इसका मतलब मैम कहीं ना कहीं जो आपका सॉल्यूट है वो बहुत अच्छे से
किस में डिजोल्व हो जाता है, सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, और वहीं से फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट किसका, सोल्यूशन का। तो अब कोई भी आपसे सोल्यूशन को पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि मैम सोल्यूशंस जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से फॉर्म होते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि क्या सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा या सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो आप वहां पे किस तरीके से आंसर करेंगे, आप वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आंसर करेंगे। आप बोलेंगे इट इज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि हमें मैम ये चीज पता है कि सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट हमेशा। बट अगर सिनारियोज उल्टे हो जाए, मान लीजिए वहां पे, जैसे मैं आपको क्या बताया कि लोगों को लगता है कि पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा, बट ऐसा नहीं होता। आप देखो ना, यहाँ पे मैंने केस बदल दिया था, पानी हमेशा सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए मतलब पानी सॉल्वेंट नहीं होगा। सॉल्वेंट को आप कैसे डिसाइड करेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, समझे। बट हाँ, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग वाटर के अंदर ही चीजों को डिसॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, जैसे लेमोनेड, लेमोनेड तो सबने पिया है ना। लेमोनेड क्या होता है, शिकंजी। तो शिकंजी में हम क्या लेते हैं, हम लोग पानी को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। इसका मतलब मैम वहां पे पानी क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीजें हम लोग कम कम क्वांटिटीज में लेते हैं। क्या हम इनको कम कम क्वांटिटीज में लेते हैं, इसका मतलब वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी सॉल्यूट हो जाएंगी। तो अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहना चाहिए। अब रहेगा कोई डाउट, नहीं मैम अब कोई डाउट नहीं रहेगा, आपने इतना अच्छे से पढ़ा तो दिया है। फिर आपको याद रखना है स्टूडेंट कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो 1 नैनोमीटर से भी कम का मतलब क्या है कि आप इसको इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो हम ये देखते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्प्लिट आउट हो जाते हैं कि वो सॉल्वेंट के बीच में जो गैप्स होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स होता है, वहां पर जाकर इजिली सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन बहुत ही यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे सॉल्ट सोल्यूशन ज्यादा है, कहीं पर कम है। इसका मतलब जब आप नींबू पानी पीते हो तो क्या कभी ऐसा होता है कि कहीं पे मैम नमक और नींबू कम है, कहीं पर नमक और नींबू ज्यादा है। ये नमक और पानी का एग्जाम्पल ले लो, जब तुम सॉल्ट सोल्यूशन को पियोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैम ऊपर ज्यादा है नमकीना, मतलब नमकीना पानी बोल रही हूँ, नमक पानी ऊपर कम है और नीचे कम है, ऐसा कहीं नहीं होगा। ऊपर भी उतना ही होगा, बीच में भी उतना होगा, नीचे भी उतना होगा। तो ऐसी कंपोजिशन जो होगी जहां पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग देख ही नहीं पाएंगे, लाइक माइक्रोस्कोप से भी। तो ऐसे कंपोजिशंस जो होंगी स्टूडेंट वो होंगी आपकी कैसी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ऐसे जो सोल्यूशंस होंगे वो होंगे आपके होमोजेनस सोल्यूशंस। लेट्स वेट, अभी पहले पढ़ लेते हैं और आगे, है ना। चलो भाई इतना स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं स्टूडेंट, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें इन दो वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ये अभी अभी मैं पीछे आपको समझा कर आई हूँ कि मैम सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट होता है जो आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और जो आपका सॉल्वेंट होगा स्टूडेंट वो हमेशा आपका ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो देखो वो सब्सटेंस जिसको हम लोग किस में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट। बट मैंने आपको क्या बोला कि ये कहना गलत है। अब आप बोलेंगे मैम जब ये कहना गलत है तो इसको लेकर ही क्यों आई हो, लेकर आना जरूरी है ना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो डालूं कि क्यों गलत है। अगर ऐसी बता दूंगी सही बात तो तुम्हें सही नहीं लगेगी, वो तुम्हें जब सही लगेगी जब मैं उसका, पता है साइंस की सबसे अच्छी बात क्या होती है, पहले वो तुम्हें गलत चीज पढ़ाती है फिर तुम्हें वो सही चीज बताएगी। इसका मतलब मैम गलत चीज पढ़ाती, मतलब कि आप जो चीज मान रहे हैं साइंस उसको भी बताएगी कि हाँ भैया आप ये मान रहे हो, बट साइंस उसको गलत अपनी तरीके से प्रूफ करती है। पहले वो आपके दिमाग में क्वेश्चन रेस कराएगी, फिर वो आपको सही चीज से प्रूफ करके भी दिखाई दी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसने ये लिखा है द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन। ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए, है ना, वही होता है आपका सोल्यूशन बनाने के लिए। ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व करा जाए वो सॉल्यूट होता है। बट ये क्या यही कहना सही है? नहीं मैम, हमें ये कहना चाहिए कि सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। समझे? तो साइंस ने दोनों चीजों को सही बता दिया ना, मतलब कि सही बता दिया इन द सेंस कि आपकी इस पॉइंट को सही से उसने मॉडिफाई कर दिया। तो भाई साइंस कितनी प्यारी है, कितनी ज्यादा प्यारी है, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर देती है। तो भाई इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो। चलो एक काम करो, आज एक नया टारगेट लेते हैं कि साइंस और फिर रेड हार्ट कमेंट करो। देखती हूँ मेरे बच्चों को कितना प्यार है साइंस से। चलिए भाई अब आते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट क्या होता है, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। अब ये बोल रहे हैं सॉल्वेंट होता है लिक्विड जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। बट क्या ये कहना सही है? क्या यही सॉल्वेंट है? नहीं मैम, सॉल्वेंट हमेशा क्वांटिटी में ज्यादा होगा। केस पलट भी सकता है, कभी कभी सॉलिड आपका सॉल्वेंट हो जाता है।
क्या कभी कभी सॉलिड आपका सॉल्वेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना बिल्कुल। डन? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर सो दैट इन बट अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे, मान लो मैं एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाने जा रही हूँ, देखो मान लो मैं यहाँ पर आपका एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाती हूँ। मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने आपको बनाया यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन। तो जो सॉल्ट सोल्यूशन के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो आप भी क्या चाहोगे कि मैम मुझे ज़्यादा नमकीन पानी तो नहीं पीना, मतलब मैं बस इतना नमकीन पीऊंगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब अगर मैं आपको पानी में नमक ज़्यादा डाल के दूंगी तो आप नहीं पी पाओगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं जो नॉर्मली बनता है, हमारा रिक्वायरमेंट्स है इसकी सॉल्ट एंड वाटर। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि जब मान लो मैंने ग्लास ले लिया, हमने ग्लास ले लिया स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर वाटर लेंगे। मैं कुछ और आपको यूनिफॉर्मिटी भी समझाना चाहती हूँ। ऐसा जैसे मैंने पानी लिया तो मैं वाटर को पार्टिकल से दिखा रही हूँ। डन? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। डन? अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला, जिसको मैं किससे दिखाऊंगी, जिसको मैं दिखाऊंगी व्हाइट कलर से, वो आपका सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट जैसे आप सॉल्ट डाल के उसको स्टर करोगे, मतलब ऐसे घुमाओगे, ऐसे नहीं कि डाल के छोड़ दिया, तो जैसे आप उसको डालोगे ना स्टूडेंट, तो आप वहां पे क्या चीज देखोगे, जब आप उसको मिला दोगे तो पूरे उसमें अच्छे से मिल जाएगा, है ना। देखो इस तरीके से। और आप वहां पे एक और चीज ऑब्जर्व करोगे कि जितना आपने सॉल्वेंट लिया था और जब आप सोल्यूशन बनाओगे उसका, तो आपका ना उसका लेवल भी राइज हो जाएगा। क्या? उसका लेवल भी राइज हो जाएगा। लेवल क्यों राइज हो जाएगा इसका? क्योंकि आप वहां पे सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपका सॉल्यूट होता है, वो जो आपके सॉल्वेंट होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनके बीच में जाके सेटल डाउन हो जाता है ना। और एकदम से आपका जो लेवल है सॉल्वेंट का वो राइज हो जाएगा, क्योंकि जब आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो क्या होगा यहाँ पे कि आपका लेवल तो राइज होता चला ही जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमने बना दिया आपका सॉल्ट सोल्यूशन, जिसके अंदर हमने क्या चीज नोटिस करी मैम, ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स और ये था हमारा वाटर के पार्टिकल्स। अब हमने देखा कि जो हमारा वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है। यहां पर क्यों है हमारा वो सॉल्वेंट? क्योंकि मैम हमने वो ज्यादा क्वांटिटी में लिया है। मान लीजिए आपने सिर्फ 1 स्पून क्या लिया है, आपने सॉल्ट तो लिया है 1 स्पून, और आपने वाटर लिया है 1 ग्लास। तो 1 स्पून और 1 ग्लास में फर्क होता है ना। फुल ग्लास ऑफ वाटर और सिर्फ 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, है ना। तो ये आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्ट हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो इसका मतलब मैम आपने यहां से भी ये चीज प्रूफ कर दी कि सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है। क्या? सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, सिमिलरली द सब्सटेंस लाइक शुगर, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड यूरिया एक्सेट्रा विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक अ सोल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्यूट। देखिए स्टूडेंट हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये वाली जिनके बारे में बात करी, जैसे आपका शुगर हो गया, आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, इनको भी हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस बनाने के लिए। तो इसका मतलब अगर आप पानी में इनको डिसॉल्व करें तो आपने पानी की क्वांटिटी ज्यादा ले रखी है, तो उस केस में हम देखेंगे आपका कि जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसमें आपका सॉल्वेंट होगा वाटर और आपका सॉल्यूट होंगे ये सारी चीजें। समझे वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ रही है। वेयर एज वाटर इज द सॉल्वेंट, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी स्टूडेंट आपकी, ये सारी चीजें हो जाएंगी सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। यूजुअली द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड द सॉल्यूट। यही चीज बताई है मैंने कि सॉल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं जो कम लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट हो? प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। किसमें प्रेजेंट होते हैं बताइए? लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, वो आपके क्या कंसिडर करे जाते हैं? वो आपके सॉल्वेंट कंसिडर करे जाते हैं। क्या? वो आपके सॉल्वेंट कंसिडर करे जाते हैं। प्लीज नोट दैट the solute particle are also called dispersed particle and the solute particle solvent particle are called, मतलब solvents are called dispersion medium। कुछ नहीं है जिसमें घोल रहे हो, जो सॉल्यूट है ना आपका वो घुल रहा है, मतलब वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन, तो वो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम, वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहलाता है। और जिसमें घोल रहे हो, सॉल्वेंट पे घोल रहे हो, तो वो मीडियम है ना,
जिसमें सॉल्यूट को घोल रहे हो वो मीडियम है, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। डन। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स डिफर इन द साइज। देखो एक पॉइंट सुनो मेरा यहाँ पे, मैं हटा रही हूँ उसको। देखो जो स्टूडेंट आपके क्या होते हैं, आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके कॉलॉइड्स होते हैं और जो आपके सस्पेंशंस होते हैं, वो आपके साइज में डिफर करते हैं। मतलब कि आप अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो आप कैसे करोगे, आप करोगे अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज। इनके पार्टिकल के साइज पर आप इनको सेग्रीगेट करते हो। जैसे कि हम ही देखते हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके सोल्यूशन होता है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। जो आपके सोल्यूशन का पार्टिकल होता है वो होता है आपका पार्टिकल साइज रेंजेस लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना होता है स्टूडेंट, ये 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इट मीन्स के आप इसको नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। क्या आप इसको नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, मतलब कि अगर माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तब भी नहीं देख पाओगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन, क्या सॉल्ट सोल्यूशन में ऐसा कुछ होता है कि अगर आप इसको देखना चाहो तो क्या आपको सॉल्ट एंड पानी अलग से नजर आता है? नहीं आता मैम, बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्टर कर रखा होता है। या शुगर का पाउडर लो, जब आप उसको मिक्स करोगे शुगर सोल्यूशन, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि आप शुगर को अलग से निकाल पाओ? नहीं निकाल पाएंगे मैम, हम नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हो वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं कॉलॉइड्स की बात करूं तो कॉलॉइड्स में जो आपके पार्टिकल का साइज होता है रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। बट हम लोग इसके पार्टिकल के साइज को भी ऐसे नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। नेकेड आई से हम इसको नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से आपको दिख जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले लेंगे यहाँ पे मिल्क का। क्या एग्जांपल आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं बेटा, मिल्क का आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। डन, यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो आपके सस्पेंशंस होते हैं इनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, वो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। पार्टिकल साइज रेंजेस मोर देन 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब मैम ये आपको नेकेड आई से इजीली दिख जाएंगे। बिल्कुल, ये आपको नेकेड आई से इजीली दिख जाते हैं। एग्जांपल आप लेंगे यहाँ पे सैंड वाटर। स्टूडेंट जब आप सैंड वाटर को लेते हैं, जब आप मान लो आप क्या करो, आप पानी लो, एक ग्लास पानी लो और उसमें सैंड डाल दो। जैसे आप उसमें सैंड डालोगे ना तो आप वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि आप सैंड को इजीली अच्छे से देख पाते हो, उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, और आप वाटर को अलग से देख पाते हो। इट मीन्स कि मैम आप वहां पे पार्टिकल्स को सही से देख पा रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल्स के साइज के बेस पर हम इन तीनों को कैटेगराइज कर देते हैं। तो इससे यहीं से फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस का। समझे वाला पॉइंट? स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड डिफर इन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वो बताया मैंने जो अच्छा, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूट के हैं, है ना? ये मैं सोचा किसके हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। दिखेंगे थोड़ी। अगर पानी में नमक को घोलोगे या शुगर को घोलोगे, क्या दिख जाएगा उसका पार्टिकल? नहीं दिखेगा। अब मिल्क में बात करें तो मिल्क में भी स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे, उसके पार्टिकल्स आपको नहीं दिख पाते हैं नेकेड आई से। बट अगर सैंड वाटर में बात करें तो सैंड तो आपको इजीली दिख जाती है ना। तो मतलब मैम सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमें यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग, हम सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तीन चीजों का फॉर्मेशन होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल बिगिन बीइंग फ्रॉम मिनिमम इन सॉल्यूशंस एंड मैक्सिमम इन सस्पेंशंस। हम देखो वही बात है ना कि सबसे छोटा साइज कहां पर होता है स्टूडेंट, आपका सॉल्यूशन में होता है। बताया मैंने आपका कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में सबसे ज्यादा होता है कितना, मोर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा। Though most of the common solutes are solid, but even the liquids and gases can also be solutes. What is the most common solvent? ये चीज ना याद रखना, ये 1 मार्क में बन सकती है कि आपका मोस्ट कॉमन या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आपका वाटर, क्योंकि जनरली हम लोगों को अगर किसी में कोई चीजें मिलानी है तो हम लोग सॉल्वेंट का वहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट, वाटर का ही यूज करते हैं सॉल्वेंट की फॉर्म में। अब ज्यादातर क्या होता है, दो मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूट, सबसे ज्यादा कॉमन सॉल्यूट आपके सॉलिड्स होते हैं। बट आपके सॉल्यूट्स गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। क्या अभी मैं आपको बताऊंगी, जब आप देखोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कि कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। उनमें आप देखेंगे कि क्या क्या होगा। देखो गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो कि मैम कहीं ना कहीं वहां पे गैस आपका सॉल्वेंट होगा।
जो नाम होगा ना वो आपका मैक्सिमम होगा, मतलब नाम उसी से बना है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। डोंट वरी, बताऊंगी आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर दोस इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट, बट ज्यादातर सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसमें वाटर आपका क्या होता है, वाटर आपका सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बेटा आपका, वाटर सॉल्वेंट होता है। तो वाटर इज एक्वस सॉल्वेंट। अब एक बात सुनना, जहां पर भी आप सुनोगे ना, जहां पर भी आप सुनोगे एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है ना एक्वस सॉल्यूशन, तो समझ जाना एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि उसका सॉल्वेंट वाटर है। क्या, उसका सॉल्वेंट वाटर है। और जहां पर भी आप सुनोगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, उसका सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। क्या, इसका जो सॉल्वेंट होगा वो अदर देन वाटर होगा, अदर देन वाटर, पानी तो नहीं होगा, कुछ और होगा। समझ गए? तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ना ये बेसिक्स हैं। मैंने क्या बोला, क्लास 12th में असली खतरनाक सॉल्यूशन तो वहां पर है, यहां पर तो बेसिक है सिर्फ, यहां पर तो जरा सा नजारा है कि भैया ये है कुछ, वहां पर तुम्हें मिलेगा पूरी तरीके से सॉल्यूशन। अब आता है स्टूडेंट यहाँ पे द ऑर्गेनिक लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो पानी से अलग है, मतलब पानी नहीं है कुछ और, जैसे कि अल्कोहल है ना, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, ये सारे के सारे आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। तो मतलब एक्वस वर्ड पानी के लिए है, एक्वा, एक्वा वर्ड यूज ही वाटर के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट, वाटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। ये चीज मैंने आपको बताई, वो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट आपका पानी होता है स्टूडेंट, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वो आपका क्या होता है, वो होते हैं आपके एक्वस सॉल्यूशंस। क्या होते हैं आपके, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही तो भाई इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए रेड हार्ट कमेंट, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। इस चीज को लिखो, अदर देन वाटर में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, एल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको मैं CCl4 लिख रही हूं, और आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। ये सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपके, ये सारे आपके हो जाएंगे क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। डन, समझ में आ गई वाली चीज? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं नेक्स्ट, द सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। वही चीज मैंने आपको बताई है, जब आपका कोई सॉल्वेंट वाटर ना हो के कोई और हो, अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर ये हो तो इसका मतलब मैम वो सॉल्यूशंस आपके क्या कहलाते हैं, वो सॉल्यूशंस आपके कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अ सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। देखो ये क्या बात लिख दी, आप लोगों को अगर अच्छे से थोड़ा बहुत याद हो, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर। तो इट मीन्स कि मैम सॉल्यूशन इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, बिल्कुल सॉल्यूशंस आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि मिक्सचर क्या होते हैं मैम, मिक्सचर होते हैं जो आपके इम्प्योर होते हैं। क्या इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज कराया है मिक्सचर्स को। अगर कोई भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा मैं मिक्सचर क्या होता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कहीं से ही पढ़ गया, जाओ और जाके मेरा सेशन विजिट कर लो। भाई मिक्सचर ऐसे चमका है ना मैंने वहां पे कि मिक्सचर से मतलब वहां से अच्छा मिक्सचर हो ही नहीं सकता कहीं पे, समझ गए? तो भाई मैंने आपको कंपाउंड भी बहुत अच्छे से चमकाया, अगर कंपाउंड भी मिस करते हैं तो जाकर उसको भी देख लो। तो मिक्सचर में मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको फिजिकल प्रोसेस से इजीली अलग कर पाते हैं। बट अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूंगी स्टूडेंट, तो कंपाउंड्स को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर ही नहीं पाते। ये चीज मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, है ना। फिर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर्स जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि मैं सॉल्ट सोल्यूशन की बात करूं तो सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट भी है और वाटर भी है। तो हम ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे वो बना हुआ है। तो सॉल्ट सोल्यूशन किससे बना हुआ है, सॉल्ट सोल्यूशन आपका बना हुआ है स्टूडेंट सॉल्ट से और वाटर से। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे सॉल्ट में जो सॉल्ट है, सॉल्ट सोल्यूशन में जो सॉल्ट है और जो वाटर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग रहेंगी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज शो होंगी वहां पे। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसको होमोजेनस मिक्सचर क्यों बोला, हमने इसको होमोजेनस मिक्सचर इसलिए बोला क्योंकि हम ये देखेंगे कि इसमें हमें होमोजेनिटी मिलेगी देखने के लिए। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है मैम, जल्दी से बताइए हमें एक बार। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन को देखेंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि सॉल्ट और वाटर में, सॉल्ट और वाटर की मिक्सिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है कि आपको बिल्कुल भी कोई अलग से ऐसा नहीं होगा कि जब आप उसको पिएंगे ऐसा थोड़ी है कि ऊपर नमकीन पानी अलग है और नीचे कम है।
नमक का पानी ऊपर ज्यादा लग रहा था मैम, नीचे कम लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ये देखेंगे कि थ्रू आउट द सोल्यूशन दोनों की कंपोजिशन सेम रहेगी, मतलब सॉल्ट की कंपोजिशन सेम रहेगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपका क्या होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। मींस दैट द मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रू आउट, मतलब पूरा मिक्सचर सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? यस मैम। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉयज एंड एयर। एयर क्यों है? एयर मिक्सचर, ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को सॉल्व भी कराया था जब मैंने आपको मिक्सचर और कंपाउंड के सॉल्यूशंस कराए थे। वहां पे मैंने ये चीज बताई थी कि एयर क्यों आपका मिक्सचर, मतलब एयर क्यों आपका सोल्यूशन है ना स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हुई हुई हैं। अब आप सोचोगे मैम ये कैसा सोल्यूशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एयर लिक्विड तो है नहीं, तो मतलब मैम यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड नहीं है, ये आपका गैशियस सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है? गैशियस सोल्यूशन। होल्ड करो जरा थोड़ा सा, अभी आ रहा है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वहां पे तुम्हें बहुत अच्छे से सोल्यूशन क्लिक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, सॉल्ट सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस सॉल्ट एंड वाटर। देखो होमोजेनस का मैंने आपको मतलब बता ही दिया, और ये चीज मैंने आपको मिक्सचर में बहुत अच्छे से समझाई थी। जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम रहेगी वो आपके क्या होंगे? वो आपके सॉल्ट सोल्यूशन होंगे। जैसे कि आप, अगर मैं सैंड वाटर की बात करूं स्टूडेंट, तो सैंड वाटर कैसा है? सैंड वाटर आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे क्या चीज नोटिस करते हैं कि जब आप सैंड और वाटर को आपस में मिलाते भी हो और आप उसको स्टर भी कर दोगे, उसके बाद भी जब आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़ोगे तो आप देखोगे नीचे सैंड बैठ जाएगी और ऊपर थोड़े बहुत ही पार्टिकल रहेंगे। तो इसका मतलब है नीचे सैंड ज्यादा ऊपर सैंड कम, तो ऐसे मिक्सचर्स आपके क्या हो जाएंगे? हेट्रोजेनस। बट अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन की बात करूं तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि ऊपर सॉल्ट ज्यादा नीचे सॉल्ट कम, ऐसा नहीं होगा, उनकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब मैम वो कैसे हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके होमोजेनस मिक्सचर। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? जल्दी से बताइए। अब आते हैं, वेयर शुगर सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस शुगर एंड वाटर। वो चीज मैंने आपको बताया कि जो आपका शुगर सोल्यूशन है उसमें आपका ये होमोजेनस है क्योंकि इसमें आपका शुगर एंड वाटर है जो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, और जब वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है तो वो फॉर्मेशन करता है होमोजेनस मिक्सचर्स का। समझ गए? और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हम लोग देखते हैं कि वहां पे अच्छे से सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता है और इसलिए फॉर्मेशन होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का। तो सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन आर नोन एज द सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशंस। हम इनको ट्रू सॉल्यूशंस क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? बिकॉज यहां पर हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपका सॉल्ट और शुगर होता है वो बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो जाता है। अब वो बहुत अच्छे से कैसे मिक्स्ड होता है मैम? हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपके सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हमें मिल जाती है उस सोल्यूशन के अंदर। समझ गए? So because or in these solution the particle of salt and sugar are mixed so well with water that we cannot distinguish one from other। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा एक काम करो, फिल्टर पेपर लो, एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाओ घर पे, ये काम करो, आओ जरा दिखाती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक सॉल्ट सोल्यूशन बना लो। क्या बनाना है तुम लोगों को? एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है। डन। सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर से। सॉल्ट प्लस वाटर से आपका सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे जब इसको बना लोगे ना उसके बाद क्या करो। मान लो तुमने बना लिया, रुको मैं बना भी लूं। इसमें आपने बना लिया, मान लो मैं किस कलर का बना लूं, थोड़ा ऐसा बना लेती हूँ इससे। ये हो जाएगा आपका क्या? सॉल्ट सोल्यूशन। लेट मी कलर इट फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे हाथ में कुछ चैन नहीं मिला अगर मैं इसको कलर नहीं करूँगी तो। अब देखो दिस इज व्हाट? दिस इज सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। हाँ अब क्या करो, अब एक फिल्टर पेपर ले लो। क्या लेना है? अब एक फिल्टर पेपर लो। ठीक है, फिल्टर पेपर। और मान लो ये मेरा फिल्टर पेपर है, किस कलर का?
कुछ ऐसा बना लेती हूँ, चलो। ये अब तुमने ले लिया फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर लो और फनल पे सेट कर दो। एक ऐसे एक बीकर ले लो, नीचे एक बीकर ले लो, ये बीकर ले लिया, यहाँ पे ले लोगे बीकर, और ये क्या लिया है, ये लिया है फिल्टर पेपर। और यहाँ पे एक फनल सेट करो इस तरीके से। फनल क्यों सेट करोगे, वरना वो सही से फिल्टर नहीं हो पाएगा, वो नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर होल्ड नहीं कर पाएगा ना वेट को। डन कर लोगे इतना? यस मैम कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करो, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा होमोजीनस क्यों बोलते हैं इसको। अब इसमें से सोल्यूशन को पोर कर दो, ये सोल्यूशन यहाँ पे। अब क्या देखोगे, अब क्या देखोगे, यहां से जब इसको करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अब मेरे को इतना बता दो, क्या सॉल्ट ऊपर फिल्टर पेपर पर आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना बता दो मेरे को जल्दी से तुम लोग। तो स्टूडेंट जल्दी से मुझे ये बताइए, क्या आपको फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्ट दिखा? नहीं मैम बिल्कुल नहीं दिखा। तो इसका मतलब कि अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो हेट्रोजिनस मिक्सचर है? हेट्रोजिनस में तो आपको अलग से दिखता है ना सॉल्यूट पड़ा हुआ, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। बट हम होमोजिनस में क्या देखते हैं स्टूडेंट, कि आपको यहां पर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। तो इट मींस कि अगर आपको यहां पर सॉल्ट नहीं मिला, सॉल्ट का रेजिड्यू आपको नहीं मिलेगा फिल्टर पेपर के ऊपर, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि मैम यहां पर ये चीज प्रूफ हो गई कि आपका जो सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। डन। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये होमोजीनस है हेट्रोजीनस है, आप एक्सप्लेन करके बताइए, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैम लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट, एंड आप टीचर को बोलिए मैम चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो बोलेंगे ओके चलिए करते हैं, तो आप उनको एक्सपेरिमेंट करके बता देना। अगर यहाँ पे रेजिड्यू आ गया तो हेट्रोजीनस है, यहाँ पे रेजिड्यू नहीं आया तो होमोजीनस है, बात खत्म। डन। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देखो यहाँ पे, तो इसलिए ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं आर आल्सो नोन एज अ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बिकॉज द साइज ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्टिकल इन सच सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो हम ये देखते हैं पूरी तरीके से स्टूडेंट क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, एक दूसरे से हम इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशंस के, जैसे कि सी वाटर। अब सी वाटर क्या है, सी में आपका है नमक और आपका है पानी, क्या आपका नमक है और वहां पे आपका पानी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका कॉपर सल्फेट होता है साथ में पानी होता है, और आपको ब्लू कलर का इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। एक्टिविटी भी है, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने बोल रहा है ना मेरे साथ साइंस पढ़ लो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जितना तुम सोच भी नहीं सकते ना उतना तुम्हें करा दिया जाएगा, मतलब जो जो तुम सोचोगे भी नहीं ना सोल्यूशन में, वो मैं तुम्हें सब करा दूंगी। रट्टाफिकेशन तो चलेगा नहीं, मेरे साथ रट्टाफिकेशन नहीं चलता। एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर, आप क्या करो पानी में अल्कोहल को घोल दो, ये बोलोगे मैम ये और सिखा दो मैं आप लोग। पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोका कोला, पेप्सी एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे इसमें क्या क्या, भाई ये सॉल्यूशंस ही तो हैं, यहाँ पे आप लिक्विड देख रहे हो, CO2 गैस इसके अंदर डिसॉल्व होती है, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, तो सॉल्यूशंस हो गए ना यहाँ पे आपके। सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला एंड पेप्सी आर सॉल्यूशन। लेमोनेड मैंने आपको बताया, शिकंजी विच इज स्वीटन ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस और लेमन फ्लेवरिंग। The substances like salt, sugar, etc., which dissolve in water completely are said to be soluble in water। देखिए स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट, शुगर विच डिसॉल्व इन वाटर, जो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाए, तो हम उनको बोलते हैं कि वो आपके सॉल्युबल हैं वाटर में। क्या वो आपके सॉल्युबल हैं? ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। यही चीज मैंने आपको पीछे बोली थी कि सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसमें सॉल्ट पूरी तरीके से सॉल्युबल है वाटर के अंदर। क्या पूरी तरीके से सॉल्युबल है? अगर वो पूरी तरीके से सॉल्युबल है इसका मतलब मैम वो ट्रू सॉल्यूशन है। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, वही ट्रू सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। इस पॉइंट का ध्यान रखना बिल्कुल भी, क्योंकि जो सॉल्युबल नहीं होगा वो ट्रू सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। डन? यस मैम। उसके बाद कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्युबल इन वाटर। कॉपर सल्फेट जो होता है स्टूडेंट वो भी आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। इसका मतलब मैम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी कैसा सोल्यूशन होगा आपका? ट्रू सोल्यूशन होगा। सो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ट्रू सोल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। ये चीज मैंने आपको बोली थी कि आपका कैसा होता है, ये ब्लू इन कलर का होता है सोल्यूशन, क्योंकि कॉपर सल्फेट आपका ब्लू होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर खुद रेडिश ब्राउन का होता है। समझ गए वाला पॉइंट? अब देखते हैं स्टूडेंट, अब हमने सॉल्यूशंस को इतना डिटेल में सीखा है, क्या क्या सीखा है अभी तक, रुको आओ देखते हैं क्या क्या सीखा है।
मैम अभी तक आपने हमें बहुत तगड़ी चीज़ें सिखा दी हैं कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो किससे बनते हैं, फॉर्म बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से आपके क्या बनते हैं स्टूडेंट, आपके सॉल्यूशंस बनते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके होमोजेनस हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी है। होमोजेनस होते हैं जो यूनिफॉर्मली मतलब पूरे यूनिफॉर्म उनकी कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द सोल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर्स हैं ये आपके। डन, यस मैम। मतलब कि हमें इनके पार्टिकल्स हर जगह यूनिफॉर्म मिलेंगे, ऐसा नहीं कहीं पे सॉल्ट ज्यादा है कहीं पे सॉल्ट आपका कम हो जाएगा। डन, ये वाली चीज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस कब बनते हैं, जब सॉल्यूट पूरी तरीके से सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट। तो जब बनते हैं आपके क्या स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका सबका। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए स्टूडेंट अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, जैसे कि इफ वी शेक सम शुगर विद वाटर इन अ बीकर, हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में शुगर वाटर का सोल्यूशन लेंगे और उसको ऐसे शेक कर देंगे। द शुगर सीम्स टू डिसअपियर इन वाटर, फिर हम देखेंगे कि वो जो शुगर है ना वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी पानी में, आपको नहीं दिखेगी। आपको क्या नेकेड आई से दिख जाएगी, मैम देखो पूरी शुगर। अब तुम बोलोगे हाँ मैम दिख जाएगी। अगर तुम वो ले रहे हो ना जो मतलब कि क्यूब्स वाली होती है, उनको मत लेना, या उनको भी कर लेना बढ़िया करके, उनको बीकर में स्टर करना बहुत बढ़िया करके, उसके बाद नहीं दिखेगी तुम्हें शुगर। कभी डालते बोलो देखो मैम दिख रही है ना ये, है ना। एंड वी गेट अ ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन, फिर हम देखेंगे कि हमें वहां से एक ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो द डिसॉल्व्ड शुगर पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। तो मैंने ये चीज बोली कि क्योंकि लेस देन 1 नैनोमीटर से भी छोटा मतलब पार्टिकल का साइज है इनका, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, तो कैसे दिख जाएंगे तुम्हें माइक्रोस्कोप से भी, वो नहीं दिखेगा तुम्हें माइक्रोस्कोप से भी। तो एंड द शुगर डज नॉट सेटल डाउन इवन ऑन कीपिंग द सोल्यूशन फॉर क्वाइट टाइम। डज नॉट सेटल डाउन का मतलब क्या होगा, आप अगर थोड़े टाइम के लिए सोल्यूशन को रख भी दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है कि शुगर नीचे बॉटम में बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब हम लोग ये देखते हैं कि ये काफी स्टेबल होते हैं, क्या आपके सॉल्यूशंस काफी स्टेबल होते हैं। इफ यू फिल्टर द शुगर सॉल्यूशन द होल सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट कि अगर आप इसको फिल्टर पेपर से ही पास करोगे ना शुगर सॉल्यूशन को, तो आप ये देखोगे कि फिल्टर पेपर पे आपको शुगर नहीं नजर आएगी। वही एक्सपेरिमेंट है ये जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कि मैम ये आपके सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हैं कि भाई अगर आप उनको फिल्टर पेपर से भी अलग करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस है वो अलग ही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं, कोई रेजिड्यू ही नहीं बचेगा। नो रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। रेजिड्यू का मतलब होता है कुछ चीज बच जाना किसी, ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं द स्वीट टेस्ट ऑफ द शुगर सॉल्यूशन हाउएवर शोज दैट शुगर इज प्रेजेंट इन इट। बट शुगर तो नहीं दिख रही है, हमें नहीं पता कि शुगर डिसॉल्व हुई है नहीं हुई, बट उसका जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो उसको टेस्ट करने के बाद हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि हाँ भाई मैम उसके अंदर शुगर थी, क्या उसके अंदर शुगर थी। समझ में आया वाला पॉइंट। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, जल्दी से कर दो, है ना। और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड दैट, इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या चीज पता चलती है, क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि जो आपका शुगर सॉल्यूशन है, सबसे पहली बात तो आपने हमें यहाँ पे शुगर नहीं दिख रही है, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। कैसे नहीं दिख रही, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रही शुगर उसके अंदर। डन, क्या माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रही। फिर आफ्टर फिल्टरिंग, आफ्टर फिल्ट्रेशन, जब आपने इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर भी कर दिया, आफ्टर फिल्ट्रेशन देयर इज नो रेजिड्यू बिहाइंड। कोई फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू हमें नहीं दिख रहा है, समझे वाला पॉइंट, कोई रेजिड्यू हम लोग को नहीं दिख रहा है वहां पे। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि आप जब उसको टेस्ट कर रहे हैं, जब आप उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के बाद आपको मीठा टेस्ट आ रहा है, तो मीठे टेस्ट से आपको क्या पता चल रहा है कि वहां पर मैम शुगर तो प्रेजेंट है, क्या शुगर तो वहां पर आपकी प्रेजेंट है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट शुगर सॉल्यूशन इज होमोजेनस। और इससे हमें क्या पता चलता है कि शुगर सॉल्यूशन आपका होमोजेनस मिक्सचर है। यही चीज मैंने आपको पीछे भी प्रूफ करके दिखाई थी, कहां पे, जहां पे मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया था, शुगर सॉल्यूशन को नहीं लिया था। तो इन कंक्लूजन से हमें ये पता चल रहा है कि आपकी शुगर क्या है, आपकी होमोजेनस मिक्सचर है। क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द शुगर सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। इन अ ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट ब्रेकअप, मैंने ये चीज बताया। और ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन भी है।
शुगर सॉल्यूशन आपका होमोजेनस है एंड ट्रू सॉल्यूशन भी है। ट्रू सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि मैम हम यहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि जो आपका शुगर का पार्टिकल है वो पूरी तरीके से वाटर के पार्टिकल के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। वाटर के पार्टिकल के अंदर नहीं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे जाके पूरी तरीके से द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट ब्रेक अप टू सच एन एक्सटेंट दैट दे डिसअपियर इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो खाली स्पेस है वहां पे जाके वो डिसअपियर हो चुका है। समझ के मतलब कि सेटल डाउन हो चुका है। समझ के वाला पॉइंट आप लोगों के क्या होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस और मैम क्या होते हैं होमोजेनस। इसको आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूव करते हैं। जब आपका सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर और आफ्टर द फिल्ट्रेशन अगर वो अलग ना हो पाए तो आपका होमोजेनस है और आपका क्या है स्टूडेंट, आपका ट्रू सॉल्यूशन है। डन? यस मैम। सो इन अ शुगर सॉल्यूशन द शुगर पार्टिकल ब्रेकअप, ये चीज मैंने आपको बताई है, बिटवीन द एंड डिसअपियर इनटू स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अ शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखो ऐसा करना है, करना कुछ ऐसा है कि एक लेजर लाइट लेनी है। लेजर लाइट लो, बताऊंगी मैं क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में पढ़ाऊंगी मैं पूरी चीज, बट यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि आया है यहाँ पे और ये आता है। तो तुम्हें क्या करना है, एक शुगर सॉल्यूशन लो। देखो क्या करना है, एक बीकर लो, एक ग्लास ले लो, जो भी मन करे तुम्हारा। ऐसे ले लोगे? यस मैम। एक ग्लास ले लो और इसके अंदर ले लो क्या अपना शुगर सॉल्यूशन। मान लो मैं ये ले रही हूँ, येलो कलर का मेरा शुगर सॉल्यूशन हो गया। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ओके ले लिया। दिस इज व्हाट दिस इज, यहाँ नहीं लिखते यार, हमको बताना है। अब आप क्या करो, अब आप लो एक लेजर लाइट या कोई भी मेरा लेजर लाइट ले लो जिससे आप स्कैटरिंग इजीली देख पाओ। ले लो आप यहाँ पे, ऐसे मान लो ये मैंने ले ली। अब आप यहाँ से देखोगे, आप जैसे यहाँ से ऐसे लाइट मारोगे तो मान लो मैं ऐसे इस कलर से मारूंगी तो दिखेगी या नहीं दिखेगी यार, मान लो इससे कर रही हूँ मैं। तो आप यहाँ से क्या देखोगे स्टूडेंट कि यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी, ये आपको पहली बात तो दिखेगी भी नहीं। जब आप जैसी आपकी लेजर लाइट हो गई, जब आप इसको यहाँ से पास कराओगे तो आप यहाँ से देखोगे कि ये रिफ्लेक्ट, मतलब कि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे स्कैटर नहीं होगी। स्कैटर का मतलब होता है ऐसे फैलेगी नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा? देखो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पार्टिकल्स जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, इसके सॉल्यूट का जो साइज है, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है, पहली बात तो ये आपको ऐसे स्कैटरिंग होती हुई नजर ही नहीं आएगी, बहुत हल्की नजर आएगी। डन? तो हम ये देखेंगे इसके पार्टिकल का साइज है कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम है इसके पार्टिकल का साइज। तो मेरे को ये बताओ, जब इतना छोटा पार्टिकल का साइज है तो ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा कि जब इससे पार्टिकल से टकराएगी वो लाइट तो वो दूसरी जगह फैलेगी। और तो ऐसा हमें यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि शुगर सोल्यूशन जो होगा आपका वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करेगा, लाइट को नहीं फैलाएगा। क्यों? क्योंकि मैम पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे उसके पार्टिकल्स। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मैंने आपको ये चीज बताई भी थी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई, आपने बॉल ली और बॉल आपने किसी बॉल लो और बॉल को दीवार पे फेंक के मारो। जब दीवार पे फेंक के मारोगे ना उसे, तो जो बाउंस बैक होगा ना उसका ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन। तो इट मीन्स कि मान लो अगर लाइट, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, क्या इमेजिन करो कि ये पार्टिकल है, ऐसा ऐसा इमेजिन कर लो कि पार्टिकल है और यहाँ पर ऐसे लाइट आके टकराई। तो जब इससे लाइट आके टकराएगी तो इस तरीके से इधर उधर तो जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी, मान तो इस बात को रिफ्लेक्ट करेगी, ये पार्टिकल इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। बट द थिंग इज कि इसके पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ पे लाइट स्कैटर का मतलब होता है जैसे स्ट्रेट लाइन मारी तो ऐसे फैल जाएगी, ये ऐसे फैल ही नहीं पाएगी क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा आपका छोटा हो जाएगा। समझ के वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो अब देखो इस पॉइंट को यहाँ पे कहा, शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब बीम का मतलब होता है जब आप ऐसे स्ट्रेट जो पाथ होता है ना,
उसको हम लोग बोलते हैं रे। और जब बहुत सारी रेज बंच में आती हैं, मतलब जब लाइट की रेज जो बंच में आती हैं, स्ट्रेट पाथ को हम, लाइट के स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रे बोलते हैं। और जब वो बहुत सारी रे आपकी किस में आती हैं, बंच में आती हैं, गुच्छे में आती हैं, तो हम उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जब हम बीम ऑफ लाइट को शुगर सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वो लाइट स्कैटर नहीं होगी। स्कैटर का मतलब क्या होगा, ऐसे फैलेगी नहीं, ऐसे बिखरेगी नहीं। क्यों नहीं बिखरेगी, थ्रू आउट इट एंड रेंडर इट पाथ विजिबल बिकॉज द शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट इन इट आर सो स्मॉल, बिकॉज जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, पार्टिकल साइज लेस देन 1 है, सो इट विल नेवर रिफ्लेक्ट द लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये बीम ऑफ लाइट को स्टूडेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो देयर इज अ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई स्कैटरिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट रेज फॉलिंग नाउ एंड स्टेट सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। और यही सब क्या होती है स्टूडेंट, ये ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। समझ के वाला पॉइंट, चलिए समझ में आया ना आप लोगों को ये वाली चीज। तो मैम इनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल रही है कि मैम जैसे कि आपके जो सोल्यूशंस होंगे वो लाइट को स्कैटर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं वो लाइट को स्कैटर, क्योंकि मैम हम वहां पे क्या चीज देखेंगे कि उसके पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि वो उसको स्कैटर ही नहीं कर पाएंगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगी, मतलब ऐसे फैला ही नहीं पाएगी। जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो फैलेगी कहां से लाइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अब ये जो आपने पढ़ी है उसके बेस पर हम लोग निकालेंगे द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये याद रहेगी ना, मैं गारंटी देती हूँ सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन गलत हो जाए। समझा मैंने, हर एक पॉइंट दिया है और डिटेल में समझाया है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा है यहाँ से। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर एज फॉलोज, कुछ है नीचे। जैसे सॉल्यूशन होमोजेनस होता है, क्यों होता है बता चुकी हूँ। होमोजेनस का मतलब क्या होता है मैम, जब हम ये देखते हैं कि आपका सॉल्यूट पूरी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्म रहे, ऊपर भी नीचे भी नमक का पानी, ऊपर भी नमक का ही पानी रहे, नीचे भी नमक का पानी रहे। ऐसा नहीं ऊपर नमक ज्यादा नीचे नमक कम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है होमोजेनस मिक्सचर्स में। अ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। हम ये देखते हैं कि सॉल्यूट का पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। कितने, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, बहुत छोटे भाई। लेस देन 1 मतलब इतना समझ लो तो माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। 25 नैनोमीटर तुम्हें पढ़ाया था मैंने, किसमें, जब मैंने तुम्हें सेल चैप्टर पढ़ाया था वहां पे तुम्हें माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वहां पे मैंने बताया था कि 25 नैनोमीटर का राइबोसोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। तुम्हें दिख जाएगा ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, इमेजिन कर रहे हो तुम, मतलब कहाँ 25 मैम, वो भी ज्यादा है इससे। तो 1 नैनोमीटर मीटर में कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। तो हम इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की भी इतनी औकात है नहीं वो इसको देख पाए। देखो जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो आपका कौन सा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसकी रेंज ही 100 नैनोमीटर से शुरू होती है। मैम ये तो 1 नैनोमीटर का है, ये कहां से दिख जाएगा हम लोग को, नहीं दिख पाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं सोल्यूशन के कि वो फिल्टर पेपर से भी अलग ना हो पाए, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट। द सोल्यूशन आर वेरी स्टेबल। सोल्यूशन स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया और उसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन भी मतलब छोड़ भी दिया ना, तो आप ये नहीं देखोगे कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, मतलब कि सेपरेट नहीं हो सकते। नीचे बैठने का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाना, ऐसा नहीं होगा सॉल्यूशंस के साथ। समझ गए, यस मैम। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। और जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होंगे वो कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस बनते ही जब हैं जब सॉल्यूट का पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में। तो स्कैटरिंग तुम कहां से कराओगे, तुम करा ही नहीं पाओगे। दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल। और दूसरा पॉइंट कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं भाई। लाइट को वही स्कैटर कर पाएंगे जिनके पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, जैसे सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ये आपके करेंगे, क्योंकि मैम वो आपका 1000 जो आपके कोलॉइड्स हैं वो आपके 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक के हैं, और जो आपके सस्पेंशंस हैं वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हैं, उनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा का है। तो मतलब मैम ये दोनों स्कैटरिंग कर देंगे लाइट की, बट सोल्यूशन नहीं करेंगे। इस पॉइंट को प्लीज अपने दिमाग में रख लेना। समझ गए वाला पॉइंट, चलो भाई। तो मतलब मैम यहाँ से आपने सोल्यूशन के हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई, लेट्स रिवाइज। होमोजेनस होते हैं आपके, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं आपके, स्कैटरिंग नहीं करते हैं लाइट की, पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते हैं। समझ गए वाला पॉइंट सारा का सारा आप लोग। और ये चीज मैंने आपको बता दी कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन को बनाने के बाद 1 घंटे के लिए भी छोड़ दोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि शुगर नीचे बैठ जाए, क्योंकि अगर वो नीचे बैठ गई तो इसका मतलब सॉल्यूट
अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और सॉल्यूशंस नहीं होते हैं ऐसे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं, वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। अगर कोई नीचे बैठ गया ना तो वो अनस्टेबल है। सस्पेंशन में दिखाऊंगी मैं तुम्हें अनस्टेबिलिटी, समझ गए? इजी है, यस मैम इजी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब पिक्चर के अंदर आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, मैंने आपको क्या बताया कितने टाइप के सॉल्यूशन है मैम? हमारे यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बताया, जो नाम है वही सॉल्वेंट है, नाम है वही सॉल्वेंट है। मतलब के लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि मैम यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, एज सिंपल एज दैट। अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा होगा और क्या क्या होगा। तो इजी है ना बहुत। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डरने की बात नहीं है। ये बोला मैम आपने ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोली, आप जो हमें बोल रही हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि आपको 3 टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके गैसियस सॉल्यूशन होता है जहां पर आपका सॉल्वेंट गैस होगा। क्या? जहां पर आपका सॉल्वेंट गैस हो जाएगा। इट मींस कि यहां पर आपका सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है? सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है, बताऊंगी अभी। आपका यहाँ पे सॉल्यूट इज लिक्विड, लिक्विड भी हो सकता है आपका स्टूडेंट। और सॉल्यूट इवन आपका एयर भी, वो एयर बोल रही हूँ सॉरी, सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है। अभी बताऊंगी एग्जांपल्स भी इनके। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। मैंने बताया ना जो नाम वही सॉल्वेंट है। तो मतलब यहाँ पे मैम आपका जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, आपका सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट जो होगा स्टूडेंट आपका वो आपका गैस भी हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट? वो आपका गैस भी हो सकता है। अगर आप सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। बट सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है तीनों में से। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट? गैस भी हो सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। इनका नाम का मतलब ये है कि ये सॉल्वेंट है खुद, ये क्या है? ये खुद सॉल्वेंट है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा या फिर सॉल्यूट आपका लिक्विड होगा या फिर सॉल्यूट आपका गैस होगा। देखो जब गैस, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका गैस होता है तो वहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एयर का। एयर, हाँ देखो एयर में क्या होता है? एयर में आपकी क्या प्रेजेंट होती है? मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है नहीं होती है? और उसमें अगर आप ऑक्सीजन का एग्जांपल लो, जब आप नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करोगे तो वहां पे गैसियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ही गैस हैं। वहां पे सॉल्वेंट आपका नाइट्रोजन है, वो भी गैस है, और जो सॉल्यूट है ऑक्सीजन जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी आपकी गैस है। तो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएंगे। डोंट वरी, अभी सब बता रही हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या बोल रही हूँ? टेंशन मत लो। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी यूजुअली थिंक दैट सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स। ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशंस जब बनते हैं जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, बट बिल्कुल सही नहीं है। ये बात कहनी मतलब अकेली ये बात कहनी सही नहीं है। बात ये सही है बट अकेली ये बात कहनी कि हाँ भैया ये सही है, ये बोलना गलत है। तो द मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूशंस आर मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड। तो ज्यादातर जो आपके कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इनफैक्ट सॉल्यूशंस कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड इन सॉलिड। हम ये बोलते हैं कि हम सॉल्यूशंस को बना सकते हैं सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करके, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में। समझ गए? तो प्लीज रिमेंबर दैट एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज होमोजेनस द टर्म सॉल्यूशन अप्लाइज टू इट। चलिए भाई आ जाते हैं। तो आ जाते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। मतलब क्या? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है? सॉल्यूशन सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब हम सॉल्वेंट भी सॉलिड है और इनर सॉलिड का मतलब क्या है? सॉल्यूट भी सॉलिड है। क्या है आपका? सॉल्यूट भी सॉलिड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मेटल एलॉयज। मेटल एलॉयज क्या होते हैं मैम? कैसे यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉलिड है? आप खुद सोचिए और बताइए हमें इसका एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे जैसे सॉलिड इन सॉलिड में आप यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे लिखा है मेटल अलॉयज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेटल अलॉय लिखा हुआ है। तो मेटल अलॉय क्या होते हैं? देखो मेटल अलॉय होते हैं स्टूडेंट जो दो मेटल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक मेटल अलॉय का एग्जांपल देती हूँ आपको, ब्रास। तो ब्रास एक सोल्यूशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे ब्रास एक सोल्यूशन होता है। ये सोल्यूशन बनता कैसे है? ये बनता है आपका जिंक और कॉपर से। हम यहाँ पर जिंक को पिघलाते हैं और कॉपर को पिघलाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? एक साथ मिला देते हैं और वहां से प्रिपेयर होता है स्टूडेंट्स क्या? आपका ब्रास तैयार होता है। तो मतलब कि मैम यहाँ पर आपने क्या चीज नोटिस करी
कि सॉल्यूट भी सॉलिड था और सॉल्वेंट भी सॉलिड था और सोल्यूशन भी सॉलिड था। समझ गए? तो ये हुए आपके सॉलिड सोल्यूशन। क्या देखा आपने? तो स्टूडेंट अगर हम लोग ब्रास को लेंगे तो ब्रास किसका बना होता है? ब्रास एक मेटल अलॉय है। हम यहाँ पे देखते हैं ये आपका बना हुआ होता है जिंक एंड कॉपर का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि कॉपर आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कितना 65% टू 70% और जिंक आपका होता है 30 to 35%। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपका जिंक जो है स्टूडेंट, जिंक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ गए? तो आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा कि सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, जहां पे आपका सॉल्यूट भी जिंक मेटल होगा और जहां पर आपका सॉल्वेंट भी मेटल ही होगा। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास इज अ सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर का एग्जांपल है। ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन जिंक विद मोल्टन कॉपर एंड कूलिंग देयर मिक्सचर। हम इसको बनाते कैसे हैं स्टूडेंट? हम लोग यहाँ पे जिंक को पिघलाते हैं, कॉपर को पिघलाते हैं और उनको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और वहां से हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिल जाता है। सोल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। देखो सबसे इजी है ये सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम लोग जर्नल लाइफ में भी देखते हैं कि हम वहां पे हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सॉलिड सॉल्यूट होता है, वहां पे आप सॉल्ट एंड शुगर को ले सकते हैं इजीली। तो जैसे आप ले लो यहाँ पे शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे आपका शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, क्या शुगर हो जाएगा आपका सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या आपका सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। डन? समझ में आ गई चीज? यस मैम। तो शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अ सोल्यूशन ऑफ, देखो अब आप आयोडीन को जब अल्कोहल में डालते हो तो वहां से हमें मिलता है टिंक्चर, क्या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो हमारा एंटीसेप्टिक होता है नेचर में। तो उसको भी हम लोग कैसे बनाते हैं, आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल आपका लिक्विड होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। फिर दिस इज बिकॉज इट कंटेन अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट आपका कि यहाँ पे सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, आपका सॉलिड इन अ सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, मतलब लिक्विड में ही आप लिक्विड मिला रहे हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर। इजी है मैम, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो आप इजीली वहां से क्या बना सकते हैं, आप बोलेंगे मैम आप क्या क्या सिखा रही हैं हमें, हाँ क्या बनाना सिखा रही हैं, कुछ नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है कुछ नहीं सिखा रहे हैं। तो देखो विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। विनेगर का एग्जांपल ले लो। विनेगर में हम क्या करते हैं, विनेगर कैसे बनता है स्टूडेंट, विनेगर एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैम हम देखते हैं यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड है और आप इसको किस में डिसॉल्व करते हो, एसिटिक एसिड भी आपका लिक्विड होता है और आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, किसमें, वाटर में डिसॉल्व करते हो। इसमें हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड आपका सॉल्यूट होता है, बट सॉल्यूट भी लिक्विड है यहाँ पे और सॉल्वेंट भी लिक्विड है और ये आपका सॉल्वेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं एसिटिक एसिड आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो आपका क्या होता है, जो आपका वाटर होता है वो आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। समझे वाला पॉइंट, क्या नहीं समझे, चलिए से बताइए, समझ गए? यस मैम। इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड में आपने गैस को मिलाया है, तो देखो इसका सबसे इजी एग्जांपल है सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ उसमें हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा है कि हम लिक्विड में CO2 को डिसॉल्व कर देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। वो जो आपको फिज क्रिएट होती है जब आप उसको खोलते हैं, तो एक वो फिज कैसे क्रिएट होती है स्टूडेंट, वो फिज ऐसी तो क्रिएट होती है कि जब आपने उसको खोला तो खोलने के बाद वो फिज निकली, वो और कुछ नहीं है, वो CO2 गैस है। तो आपने CO2 को, आपने उस गैस को किस में भरा, लिक्विड में भरा, तो मतलब कि मैम ये क्या हो जाएगा आपका गैस इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ वाटर। इट इज अ गैस इन अ लिक्विड टाइप ऑफ अ सोल्यूशन। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। फिर आते हैं सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। मैंने किसका एग्जाम्पल बताया था, एयर का बताया था मैम, एयर बताया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप नाइट्रोजन गैस होती है उसमें ही आप ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करते हैं। जैसे एयर है, एयर में मैक्सिमम अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन, और कम अमाउंट में कौन है, ऑक्सीजन। तो जब वो आपस में मिलेंगी तो वो कैसा सोल्यूशन बनाएंगे स्टूडेंट, वो एक गैस सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगी, और वो भी कौन सा, गैस इन अ गैस वाला, जिसमें आपका सॉल्यूट गैस होगा और आपका सॉल्वेंट भी गैस होगा। समझ गए? यस मैम। एयर, वो एग्जांपल दिया था मैंने आपको शुरू में भी। एयर एक ऐसा सोल्यूशन होता है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा इन अ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में सारी एयर मिक्स रहती हैं। नाइट्रोजन इज अ सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल अदर गैसेस आर सॉल्यूट्स। यही चीज बताई है मैंने आपको कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में है, अराउंड 70% है। क्या? तो अगर वो अराउंड 70% है तो वो ज्यादा है ना। क्या बताया मैंने आपको, सॉल्वेंट को आप कैसे कैटेगराइज करोगे, सॉल्वेंट को मैम हम कैटेगराइज करेंगे जो क्वांटिटी में ज्यादा है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है। समझ में आया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट जल्दी से कमेंट हो जाना चाहिए। कर दोगे रेड हार्ट कमेंट? यस मैम कर देंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब बस एक चीज और मैं क्विक रिकैप देना चाहती हूँ, उसके बाद बस सेशन को एंड कर रहे हैं। चलो भाई एक क्विक रिकैप ले लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का।
तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में स्टूडेंट आपका क्या होगा कि आपके 3 टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं, गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको एक सोल्यूशन पढ़ाया टाइप्स में, आप आगे देखेंगे। मैंने आपको बताया गैसियस सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट गैसियस होने वाला है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक मैंने आपको पढ़ाया था गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मतलब क्या है स्टूडेंट? सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस का मतलब होता है कि आपका गैस ही सॉल्वेंट है, गैस ही सोल्यूट है। यही बताया था मैंने आपको। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एयर। क्या याद रखेंगे आप? एयर। एयर में आप क्या देखते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, और जो आपकी अदर गैसेस होती हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, ये सब क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? आपके सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज याद रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट आपको रखना है सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड में आपको याद रखना है मेटल एलॉयज। और मेटल एलॉयज में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रास का, मेटल एलॉयज। और मेटल एलॉयज में भी एग्जांपल आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स? ब्रास। ब्रास का सॉल्यूट क्या होता है? ब्रास का सॉल्यूट होता है कॉपर, और इसका सॉल्वेंट होता है जिंक। तो ये किससे बनता है? जिंक एंड कॉपर से। और जिंक आपको याद रखना है, जिंक इज व्हाट? जिंक इज द सॉल्वेंट एंड कॉपर इज द सॉल्यूट। कॉपर इज व्हाट? कॉपर इज सॉल्यूट। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें आप एग्जांपल याद रखेंगे, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट? जो आपका शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि आपका शुगर जो हो जाएगा वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और आपका शुगर एंड सॉल्ट आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और आपका वाटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। डन? रखोगे इतने हाथ? पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। फिर आप देखते हैं गैस इन लिक्विड पढ़ाया था मैंने तुम लोग को एक, गैस इन लिक्विड। तो मतलब सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो मतलब आप लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करें। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर। इनमें हम क्या देखते हैं? इनमें जो आपका सॉल्यूट होता है वो होता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सॉल्यूट होता है, और आपका जो वाटर होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? सॉल्वेंट होता है। और भी होते हैं यहाँ पे, बट आपका गैस इन लिक्विड है, मतलब कि गैस एज अ सॉल्यूट यहाँ पे हम लोग को देखना है। समझ के इतना पॉइंट है? नहीं समझे? जल्दी से बता दो। फिर एक बार पढ़ाया था मैंने लिक्विड इन लिक्विड। तो सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है? सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था? अल्कोहल प्लस वाटर। तो इसमें अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉल्यूट हो जाएगा, और आपका वाटर क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट है? नहीं समझे? जल्दी से बताओ। अगर समझ गए हो तो इसी बात पर रेड हार्ट को भी कमेंट कर दो। जल्दी से कर दो जल्दी से। चलो भाई लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लोगे? तो इतना आप लोगों को बस याद रखना है। ठीक है, कर लोगे इतना? यस मैम। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको सोल्यूशन डिटेल में क्लियर हो चुके हैं। आपको सोल्यूशन के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी। आपको समझ में आ चुका है कि क्यों सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है आपका, है ना? उसमें आपका सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सेशन खत्म होता है। और वापस एक और चीज बताऊंगी, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जिसकी MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा, जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।